जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। आज हम ब्लैक बुक 1000 द हिंदू वोकैबुलरी का पार्ट 13 करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 12 हो चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर 12 के 12 क्या है वीडियो पड़े हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको जितना भी पढ़ाया गया है सारी PDF मिल जाएंगी। और तो आज के अपने पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वर्ड है गेस। अपना पहला वर्ड है गेस। इसका मतलब भेस या वेश या अपीयरेंस। आप कैसे दिखते हैं, आपका कैसा दिखावापन है, तो उसे कहते हैं भेस या वेश या अपीयरेंस। तो गेस का मतलब भेस या वेश या अपीयरेंस। जैसे ये क्या है, महिला क्या है, क्रोधित दिख रही है। तो एग्जाम्पल है, इन एंगर रूपल गेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनिमल। कि क्रोध में क्या है, रूपल ने क्या है, जानवर का रूप ले लिया। कि रूपल ने क्या किया, जब उसे गुस्सा आता तो वह जानवरों की तरह क्या है रिएक्ट करने लगती है, और उसको क्या है जानवरों की तरह क्या है जानवरों का भेस ले लेती है। तो ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, अपने कैसे से वर्ड आएंगे GUISE। इससे हम लेते हैं गुस्से। इससे क्या मान लेते हैं गुस्से। गुस्से में रूपल ने इंसान से जानवर के भेस इंसान से जानवर के वेश में आ गई। क्या, जब वह गुस्सा हुई तो क्या है इंसान से जानवर के वेश में आ गई, तो वो उसका अपीयरेंस कैसा हो गया, जानवर का अपीयरेंस हो गया। तो गेस का मतलब क्या हो गया, भेस या अपीयरेंस। इसकी ट्रिक है गुस्से। गुस्से में क्या है, रूपल ने इंसान से जानवर का भेस ले लिया। क्या, गुस्से में क्या है, रूपल ने इंसान से जानवर का भेस ले लिया। सोलोनेंस का है लाइकनेस या अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब आप कैसे दिखते हैं, आपका कैसा वेशभूषा है, आपका कैसा भेस है। तो गेस का मतलब भेस या वेश। इसकी ट्रिक है गुस्से। गुस्से में रूपल ने इंसान से जानवर के वेश में आ गई। क्या है, गुस्से में, इससे क्या, गुस्से में रूपल ने इंसान से जानवर के भेष में आ गई। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है गलिबल। इसका मतलब सीधा साधा ट्रस्टफुल, जिस पर क्या है कोई आसानी से ट्रस्ट कर लेता है या आसानी से भरोसा कर लेता है, और उसका क्या है भरोसा तोड़ देता है और उसे कोई धोखा दे देता है, उसे कहते हैं गलिबल या सीधा सीधा। जैसे क्या है, हम सभी के फ्रेंड सर्कल में एक ना एक बंदे ऐसे होते हैं क्या है जो बहुत ज़्यादा सीधे साधे होते हैं। उन पर कोई क्या है, उन्हें क्या है उन पर कोई भी भरोसा कर सकता है। तो एग्जाम्पल का स्ट्रीट बॉय बॉली क्या है, बाली इज़ वेरी गलिबल। क्या है, मेरी गली में एक लड़का रहता है जिसका नाम बाली है। वो क्या है बहुत ज़्यादा गलिबल है, बहुत ज़्यादा सीधा साधा है। क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्या है सीधा साधा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे GULLI इससे मानते हैं गली, इससे बाली। इससे GULLI से मानते हैं गली, इससे बाली। गली का लड़का बाली बहुत सीधा साधा है। मेरे गली में एक लड़का रहता है जिसका नाम बाली है। वो क्या है बहुत ज़्यादा सीधा साधा है। क्या है, बहुत ज़्यादा सीधा साधा है। स्टूडेंट्स का है क्रेडल्स। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। तो ट्रस्टफुल या डिसीवेबल, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। तो गलीबल का मतलब सीधा साधा ट्रस्टफुल। इसकी ट्रिक क्या हुई, गली इससे बाली, GULLI से गली, इससे बाली। गली का लड़का बाली बहुत सीधा साधा है। क्या ट्रिक है, गली बाली, गली का लड़का बाली बहुत सीधा साधा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है गस्टी। इसका मतलब वातमय या ब्रीजी या विंडी। या क्या है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो मौसम में क्या है बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगती हैं, या बहुत ज़्यादा क्या है हवाएं क्या है बहने लगती हैं, तो उसे कहते हैं वातमय। वातमय का मतलब गस्टी या ब्रीजी, जहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही हो। जैसे क्या है, यहाँ पर क्या है मौसम क्या है बहुत ज़्यादा ब्रीजी है, जिस वजह से क्या है इनके कपड़े क्या है उड़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल का, टुडे माई गेस्ट केम इन गस्टी वेदर। आज क्या है मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं जो क्या है कुछ क्या है गेस्टी वेदर में आए, मतलब क्या है वातमय मौसम में आए, जहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो वो क्या है, टुडे माई गेस्ट केम इन गस्टी वेदर। आज में क्या है मेरे मेहमान क्या है एक गस्टी वेदर मतलब वातमय मौसम में आए। तो इसके ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे GUST। इससे मनाते गेस्ट। इससे क्या मनाते गेस्ट। गेस्ट का मतलब मेहमान होता है। तो आज मेरे गेस्ट वातमय मौसम में आए। क्या ट्रिक है, इससे मनाते गेस्ट, और ट्रिक क्या है आज मेरे गेस्ट वातमय मौसम में आए। सोलोनेंस का है ब्लस्टरी या ब्रीजी। ब्रीजी का मतलब भी होता है क्या है वातमय, या क्या जहाँ पर क्या है हवा तेज चलती है, या विंडी। विंडी का मतलब विंड बने हवा होते हैं, और विंडी का मतलब वातमय। तो गस्टी का मतलब वातमय या ब्रीजी। इसकी ट्रिक है गेस्ट। आज मेरे यहाँ जो गेस्ट आए वो क्या है वातमय मौसम में आए, जब बहुत तेज़ हवा चल रही थी तब वो आए। तो क्या क्या ट्रिक है, गेस्ट। आज मेरे गेस्ट क्या है वातमय मौसम में आए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है गटेड। इसका मतलब निराश या डिसअपॉइंटेड। निराश या डिसअपॉइंटेड, या क्या है हताश या उदास हो जाना। जैसे कि ऑन द एंडिंग ऑफ ग्रुप मोहन गटेड। क्या है कि
मोहन क्या है कुछ दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन वो क्या है जो ग्रुप था, जो दोस्तों का ग्रुप था वो क्या है कुछ 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 वजहों से क्या है टूट गया, तो उसका एंड हो गया, तो क्या है वो बहुत ज़्यादा निराश था। तो एग्जाम्पल क्या है, ऑन द एंडिंग ऑफ ग्रुप मोहन गटेड, क्या है ग्रुप के एंड हो जाने से या ग्रुप के टूट जाने से क्या है मोहन क्या है निराश था। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, GUT, इससे माने थे गुट। गुट का मतलब समूह या संग्रह। जैसे ट्रिक है, गुट के खत्म हो जाने से मोहन क्या है निराश हो गया। क्या ट्रिक है, गुट के, यहाँ पर गुट के नहीं है, यहाँ पर गुट के है, यहाँ पर ये अलग अलग हो जाएगा। गुट के क्या है गुट के खत्म हो जाने से क्या है मोहन निराश हो गया। क्या है वो वहाँ क्या है ग्रुप में साथ में रहा करता था, मौज मस्ती किया करता था, लेकिन अब क्या है उसका ग्रुप टूट गया, तो अब क्या है निराश रहता है। तो ट्रिक है गुट, GUT से गुट, और इससे क्या है गुट के खत्म हो जाने से क्या है मोहन निराश हो गया है। सो इसका डिजेक्टेड या सैड या ग्लूमी। तो क्या है गटेड का निराश या डिसअपॉइंटेड। इसकी ट्रिक है गुट के खत्म हो जाने से क्या है मोहन निराश हो गया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हैमलेट। इसका मतलब छोटा गांव या ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव। तो एग्जांपल का टेकिंग हेलमेट इन हैमलेट इज़ अ बिग थिंग, कि एक छोटे से गांव में हेलमेट लेना, टेकिंग हेलमेट एक हेलमेट लेना एक छोटे से गांव में क्या है एक बड़ी बात होती है। क्या है पहले के समय में क्या था कि गांव में क्या थे एक क्या है हेलमेट लेना है क्या है बहुत बड़ी बात है, जिसके पास हेलमेट होता था क्या है उसके पास क्या है बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो इसकी ट्रिक है, उसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे वर्ड उठेंगे, HAMLET, इससे बनाते हैं हैमलेट से क्या बनाते हैं हेलमेट, इससे क्या बनाते हैं हेलमेट, क्या मानते हैं हैमलेट से मान लेते हैं हेलमेट। तो हेमलेट लेना क्या है हेलमेट लेना छोटे गांव में बड़ी बात है। तो कैसे याद करेंगे, छोटे गांव, हेलमेट लेना छोटे गांव में बड़ी बात होती थी। तो ट्रिक क्या है, इससे मानते हैं हेलमेट, इससे क्या मानते हैं हेलमेट, हेलमेट लेना छोटे गांव में बड़ी बात होती है। क्या ट्रिक है, इससे माना हेलमेट लेना छोटे गांव में क्या है बड़ी बात होती है। सिनोनिम्स क्या है, स्मॉल विलेज या आ सेटलमेंट। तो हेमलेट का मतलब छोटा गांव में, स्मॉल विलेज इसकी ट्रिक है हेलमेट लेना छोटे गांव में क्या है एक बड़ी बात होती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हैप्लेस। क्या वर्ड है हैप्लेस। इसका मतलब बदकिस्मत है, अनलकी या अनफॉर्चुनेट या अनलकी। जैसे एग्जांपल है, वी कुडंट सी हाफ बॉडी ऑफ हिम, वी आर वेरी हैप्लेस। क्या है कि मेरे दोस्त की क्या है वो डेथ हो गई, तो क्या है मैं उसकी क्या है आधी बॉडी या उसका आधा क्या है आधी लाश भी नहीं देख सका। मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि मैं वहाँ पर जब मैं वहाँ गया तो क्या है उसकी जो बॉडी थी वो क्या है जा चुकी थी, या उसकी जो लाश थी वो जा चुकी थी। तो एग्जांपल कि वी कुडंट सी हाफ बॉडी, कि हम क्या है आधा शरीर या आधी लाश भी नहीं देख सके। क्या है वी आर वेरी हार्पलेस, हम क्या है बड़े बदकिस्मत हैं। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, अपनी वो कैसे वर्ड उठाएंगे, HAPLESS, इससे मानते हाफ, इससे लाश, HAP से मानते हाफ, इससे लाश। हम हाफ लाश ना उसकी देख पाए, हम बड़े बदकिस्मत, हम उसकी क्या है हाफ माने आधी, हम उसकी आधी भी लाश नहीं देख पाए। जो हमारा दोस्त था हम उसकी आधी भी लाश नहीं देख पाए। क्या है हम बड़े बदकिस्मत, अगर क्या है समय से पहुंच जाते तो क्या है हम देख लेते और क्या है हम क्या है किस्मती हो जाते, लेकिन क्या है हम क्या है उसकी हाफ लाश भी नहीं देख सके, तो क्या हम बड़े बदकिस्मत हैं। सिनोनिम्स का अनफॉर्चुनेट या अनलकी या लकलेस। अनफॉर्चुनेट का मतलब बदकिस्मत या अनलकी या लकलेस। तो हैप्लेस का मतलब बदकिस्मत है, अनलकी। इसकी ट्रिक है हाफ लाश, हम हाफ लाश को ना देख सके, हम क्या है बड़े बदकिस्मत हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हैरेंग। इसका मतलब उग्र भाषण देना। जैसे क्या है कि कभी कभी जो नेता होते क्या है बहुत ज़्यादा उग्र भाषण देने लगते हैं, क्या है बहुत ज़्यादा क्या है उनमें क्या है जोश देखने को मिलता है। तो एग्जांपल क्या है, वियरिंग द ग्रीन क्लॉथ्स लीडर वॉज हैरेंगिंग, कि हरे कपड़े पहनकर जो लीडर था वो क्या है उग्र भाषण दे रहा था। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, तो कैसे वर्ड उठाएंगे, HARANGU, इससे मान लेते हैं HARA से हरे, इससे रंग, HARA से मान लेते हैं हरे इससे रंग। हरे रंग के कपड़े पहने नेताजी उग्र भाषण दे रहे थे। क्या ट्रिक है, इससे हरे इससे रंग, हरे रंग के कपड़े पहने नेताजी उग्र भाषण दे रहे थे। सिनोनिम्स का ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। तो हैरेंग का मतलब उग्र भाषण देना। इसकी ट्रिक क्या है, हरे रंग, HARA से हरे इससे रंग, हरे रंग के कपड़े पहने नेताजी उग्र भाषण दे रहे थे। तो हैरेंग का मतलब उग्र भाषण देना। इसकी ट्रिक है हरे रंग के कपड़े पहने क्या है नेताजी क्या है उग्र भाषण दे रहे थे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हैरबिंगर। हैरबिंगर का मतलब संदेश वाहक या हेराल्ड, जो संदेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है स्थानांतरण करता है। जैसे जो कबूतर, जो प्राचीन काल में जो कबूतर था वो क्या था संदेश वाहक था या हैरबिंगर था। एग्जाम्पल क्या है, हरबिंगर जी इज़
क्या है, हरविंदर जी इज़ हैरबिंगर ऑफ कांग्रेस। जो हरविंदर जी हैं, ये हरविंदर जी हैं, वो क्या है, कांग्रेस के क्या है, संदेशवाहक है। जो कांग्रेस के क्या है, संदेशवाहक, कोई भी सूचना होती है वो क्या है, कांग्रेस को पहुंचाते हैं। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, वो कैसे वर्ड उठेंगे, HERBING, इससे माने हरविंदर। जो कांग्रेस के नेता हरविंदर जी हैं, वो क्या है, कांग्रेस के क्या है, संदेशवाहक है। क्या ट्रिक है, हरविंदर, इससे क्या मतलब हरविंदर, हरविंदर जी है, हरविंदर जी क्या है, कांग्रेस के संदेशवाहक हैं। सिनोनिम्स का हेराल्ड या साइन। तो हैरबिंगर का मतलब संदेशवाहक है, हेराल्ड इसकी ट्रिक है हरविंदर, हरविंदर जी क्या है, कांग्रेस के संदेशवाहक हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हैरोइंग। इसका मतलब शोकजनक या डिस्ट्रेसिंग, शोकजनक या डिस्ट्रेसिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के ऑन लॉजिंग गेरलाल्ड रूपल बिकेम हैरोइंग। क्या है कि गेरलैंड का मतलब होता है क्या है, माला, गेरलैंड का माला या हार, कि हार के खो जाने पर क्या है, हार के खो जाने पर क्या है, रूपल क्या है, शोकजनक होगी, मतलब क्या है, उससे क्या है वो उदास हो गई या शोकजनक हो गई। तो एग्जाम्पल क्या है, ऑन लॉसिंग गेरलैंड, क्या है, हार खो जाने पर क्या है, रूपल क्या है क्या है, हैरोइंग हो गई, मतलब क्या है, शोकजनक हो गई। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करें, वो कैसे वर्ड उठाएंगे, HARR, इससे मानते हैं हार, इससे क्या मानते हैं, HA वाले से हार। रूपल का हार खो जाने से क्या है, वह शोकजनक हो गई, क्या है, वह शोकजनक हो गई। सोनेंस का डिस्ट्रेस या ट्रबल या एफ्लिक्ट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हैसल। हैसल का मतलब परेशानी या प्रॉब्लम, हैसल का मतलब परेशानी, प्रॉब्लम है, स्ट्रगल या समस्या। तो क्या है, एग्जाम्पल क्या है, लाफ इन योर लाइफ देयर आर लॉट्स ऑफ हैसल इन लाइफ, कि जीवन में हंसते रहो, जीवन में हंसते रहो, क्या है, नहीं तो ज़िंदगी में क्या है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानी हैं। तो ट्रिक है, इसको कैसे याद करनी, वो कैसे वर्ड उठेंगे, HASLE, HASLE, इससे मान लेते हैं हंस, इससे LE से लिया। क्या मान लेते हैं, HAS से हंस, इससे लिया, हंस लिया कर ज़िंदगी में ऐसे तो बहुत परेशानी है, कि ज़िंदगी में क्या है, कभी कभी मुस्कुराया भी करो, कि वैसे तो ज़िंदगी में क्या है, बहुत सारी परेशानी है। तो ट्रिक है, हंस लिया, HAS से हंस, LE से लिया, हंस लिया कर ज़िंदगी में ऐसे तो बहुत परेशानी है, क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सिनोनिम्स क्या है, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब है परेशानी या ट्रबल, बदर या न्यूसेंस। तो हैसल का मतलब है परेशानी या प्रॉब्लम, इसकी ट्रिक है हंस लिया कर ज़िंदगी में ऐसे तो बहुत परेशानी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है क्या है, हॉलैग। क्या है, हॉलैग है, इसका मतलब क्रॉस, क्या है, पार करना है, क्रॉस करना, पार करना है, क्रॉस करना। जैसे ये क्या है, लड़का क्या है, रोड को क्रॉस कर रहा है। तो एग्जांपल क्या है, होलन वॉज क्या है, होलैगिंग द रोड इन बाय हिज लेग्स। क्या है, जो होलन था, होलन नाम का जो लड़का तो क्या है, अपनी लेग से, अपनी क्या है, अपने पैरों से क्या है, रोड को क्या है, क्रॉस कर, मतलब या पार कर रहा था। क्या है, हॉलगिंग का मतलब क्या है, पार करना है, क्रॉस करना। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करें, वो कैसे वर्ड आएंगे, HAULAGE, इससे मिलते हैं होलन, ये चीज़ उसमें क्या था, होलन, इससे लेग, होलन अपनी लेग से रोड पार कर रहा था। कैसे याद करेंगे, इससे होलन मान लिया, इससे लेग, इससे क्या है, होलन, इससे लेग, LAG इस मान लेते हैं लेग, इससे होलन क्या है, अपनी लेग से क्या है, रोड को पार कर रहा था। स्टूडेंट्स क्या है, क्रॉस या क्या है, हॉलेज। तो हॉलेज का मतलब क्या है, पार करना है, क्रॉस करना है। इसकी ट्रिक क्या है, होलन इससे लेग, होलन अपनी लेग से क्या है, रोड पार कर रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हेवायर। हेवायर का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल या अनियंत्रित हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल या अनियंत्रित हो जाना। जैसे क्या है, कभी कभी जब तार जल जाता है, वो क्या है, अनियंत्रित या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो एग्जांपल क्या है, हैरीस वायर बिकेम हेवायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, कि हैरी का जो तार था, ये हैरी का वायर था, क्या है, शॉर्ट सर्किट के कारण क्या है, अनियंत्रित आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो क्या है, तेज़ी से जल रहा था और क्या है, समझ नहीं आ रहा, तो उसे कैसे बुझाया जाए। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, वो कैसे वर्ड होंगे, HAYVWIRE, इससे मानते हैं हैरी, HAY से क्या मानते हैं, हैरी, इससे वायर, HAY से मानते हैं हैरी, इससे वायर, हैरी का वायर क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या अनियंत्रित हो गया। वो क्या है, बहुत तेज़ी से क्या है, जल रहा था, शॉर्ट सर्किट के कारण। तो सिनोनिम्स क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल या इरेटिक। तो हे वायर का मतलब क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल या अनियंत्रित। इसकी ट्रिक क्या हो गई, हैरी क्या है, हैरी का वायर क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल या अनियंत्रित हो गया। क्या, हैरी का वायर क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल या अनियंत्रित हो गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हैजार्डस। इसका मतलब संकटपूर्ण, डेंजरस, संकटपूर्ण, डेंजरस। जैसे एग्जाम्पल के 1000 ऑफ पीपल अटैक्ड ऑन दास, कि हज़ारों लोगों ने दास पर क्या है, आक्रमण कर दिया। कि ये क्या है, दास है, क्या है, जिस पर क्या है, अच्छा क्या है, हज़ारों लोगों ने क्या है, आक्रमण कर दिया। तो क्या है, इट वॉज हैजार्डस फॉर हिम, ये क्या है, उसके लिए संकटपूर्ण था, उसके लिए संकटपूर्ण ऐसा था कि उसे, वो समझ रहे थे उसे इससे कैसे बचा जाए, इन 1000 लोगों से कैसे बचा जाए, क्या है, उसके लिए हैजार्डस था। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, वो कैसे वर्ड होंगे, HAZAR,
DOUS, इससे माने थे हजार, इससे दास। हजार लोग दास के ऊपर आक्रमण कर दिए, यह संकटपूर्ण था उसके लिए। क्या है, इससे HAZAR, हजार, इससे दास। हजार लोग, दास, दास नाम का जो व्यक्ति था ये क्या है, दास है, उसके ऊपर हजार लोगों ने क्या आक्रमण कर दिया, ये क्या है, उसके लिए संकटपूर्ण था। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, डेंजरस या रिस्की या अनसेफ या पेरिलस। तो हैजार्डस का मतलब संकटपूर्ण, डेंजरस। इसकी क्या है सिनोनिम्स क्या है, डेंजरस, रिस्की या अनसेफ पेरिलस। इसकी ट्रिक है हजार दास, इससे क्या होगा, हजार, इससे दास। हजार लोग दास के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्या है, यह उसके लिए संकटपूर्ण था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हैरकन। क्या है, हैरकन, इसका मतलब ध्यान देना, पे अटेंशन, अपना क्या है ध्यान, क्या है किसी की बातों पर क्या है देना। जैसे ये क्या है, ये बात सुना रहा है और ये क्या है, इसकी बात पर क्या है ध्यान दे रहा है। तो एग्जांपल क्या है, हैरी, हैरी वाज हैरकनिंग ऑन द केन। ये क्या है, केन है, ये लड़का केन है, इसका नाम हैरी है। क्या है, हैरी वाज हैरकनिंग, हैरी क्या है ध्यान दे रहा है उसकी केन की बातों पर। हैरी वाज हैरकनिंग ऑन द केन। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करें, वो कैसे वर्ड होंगे, HEARKEN। इससे क्या, इससे मानते हैं हैरी, इससे केन, हैरी केन की बातों पर क्या है ध्यान दे रहा था। क्या ट्रिक है, HER से मानते हैं हैरी, इससे केन, इससे हैरी, इससे केन, हैरी केन की बातों पर क्या है ध्यान दे रहा था। सिनोनिम्स क्या है, पे अटेंशन। तो हैरिकन का मतलब ध्यान देना है, पे अटेंशन करना। इसकी ट्रिक है HER से हैरी, इससे केन, इससे हैरी, इससे केन, हैरी केन की बातों पर क्या है ध्यान दे रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हेयर से। इसका क्या है, हेयर से, इसका मतलब अफवाह या र्यूमर, अफवाह या र्यूमर। एग्जाम्पल है सैयद, आई हैव हर्ड अ हेरसे अबाउट यू। कि एक लड़का ये क्या है, ये जो है इससे कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में, इसका नाम सैयद है। तो क्या है, इससे ये कहता है, ये इससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या है एक अफवाह सुनी है कि सैयद, आई हैव हर्ड ए हेरसे अबाउट यू। हेरसे का मतलब अफवाह। तो इसकी ट्रिक है, उसको कैसे याद करेंगे, वो कैसे वर्ड हैंगे, HEARSAY। इससे मनाते हियर माने क्या है, सुना। हियर का मतलब सुनना या सुना, इससे सैयद हो गया, सैयद मैंने तुम्हारे बारे में एक अफवाह सुनी है। क्या एक ट्रिक हो गई, हियर माने सुना, SAY से सैयद, HER से हियर माने सुनना, SAY से सैयद, सैयद मैंने तुम्हारे बारे में एक अफवाह सुनी है। सुनाने का र्यूमर। तो हेरसे का अफवाह या र्यूमर। इसकी ट्रिक है, हियर माने सुना, SAY से सैयद, सैयद मैंने तुम्हारे बारे में एक अफवाह सुनी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हेकल। हेकल का मतलब होता है किसी की क्या है बातों पर इंटरप्ट करना है, किसी की बातों पर क्या है इंटरफेयर करना है, किसी के क्या है बातों पर काटना। जैसे सवालों से बात करना। जैसे कि कोई तुमको बात सुना रहा है और तुम उससे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे तो क्या है तुम उसको इंटरप्ट कर देते हो। तो एग्जाम्पल क्या, हेकल नाम का जो लड़का है, एक हेकल नाम का व्यक्ति है, उसने क्या है हैकल्ड किया माई कन्वर्जेशन। ये क्या है, इसने क्या किया, इसकी बात को क्या है इंटरप्ट किया, उसकी बातों पर क्या है हैकल्ड किया। तो हैकल्ड माई कन्वर्जेशन। तो इसके ट्रिक है, इसको कैसे याद करना, वो कैसे वर्ड है, HECKL। इससे वाले थे हैकल ने सवालों से मेरी बात काट दी। कि मैं उससे कुछ बात कर रहा था लेकिन उससे क्या है, उसने मुझसे क्या है कुछ सवाल पूछ लिए और मैं जो बात कर रहा था उसको काट दिया। तो ट्रिक क्या हो गई, हैकल ने सवालों से मेरी बात काट दी। स्लोनस क्या है, जीर या टॉन्ट या साउट डाउन। तो हैकल का सवालों से बात काटना या इंटरप्ट करना, इसकी ट्रिक है हैकल ने सवालों से मेरी बात काट दी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हेगेमनी। हेगेमनी का मतलब होता है प्रभुत्व या डोमिनेंस। जैसे क्या है कि जो चाइना क्या है पूरे वर्ल्ड पर क्या है अपना डोमिनेंस या हेगेमनी जमाना चाहता है या प्रभुत्व जमाना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो एग्जाम्पल क्या है, हेग हैज़ कंप्लीट हेगेमनी ऑन हिज मनी। कि हेग का उसके पैसों पर पूरा प्रभुत्व है, कि उसके पैसों पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, कि उसके घर वालों का अधिकार नहीं है, उसकी पत्नी का अधिकार नहीं। जो हेग है ना, हेग नाम का जो लड़का है, उसके जो पैसे हैं ना सिर्फ उसका ही हक है, उसका ही प्रभुत्व है। तो एग्जाम्पल क्या है, ये हेग है ना, हेग हैज़ कंप्लीट हेगेमनी ऑन हिज मनी। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करें, वो कैसे वर्ड है, HAGEMONY। इससे मानते हेग इससे मनी। क्या मानते हैं, HAG से हेग इससे मनी। हेग का मनी पर पूरा प्रभुत्व है। क्या ट्रिक है, हेग का मनी पर क्या है पूरा प्रभुत्व है। तो इसके स्टूडेंट का लीडरशिप है और डोमिनेंस। तो हेगेमनी का मतलब प्रभुत्व या डोमिनेंस। इसकी ट्रिक क्या है, हेग मनी। हेग का क्या है मनी पर क्या है पूरा प्रभुत्व है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हीनियस। हीनियस का मतलब होता है जघन्य अपराध, जघन्य या विग्ड, बहुत ज़्यादा बुरा होना। तो एग्जाम्पल क्या है, हनी एंड यस हैव डन हीनियस क्राइम। कि हनी और जो यस ने क्या है उससे एक हीनियस क्राइम किया है, मतलब क्या है जघन्य अपराध किया है, जिसके लिए उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो ट्रिक है, इसको कैसे याद करें, वो कैसे वर्ड होंगे, HENIOUS। इससे मान लेते हैं हनी, इससे यस। HENI से मान लेते हैं हनी, OUS से यस। हनी और यस ने क्या है जघन्य अपराध किया है। क्या ट्रिक है, HNI से हनी, इससे यस। हनी और यस ने क्या है जघन्य अपराध किया है।
सिनोनिम्स क्या है ऑडियस या विग्ड या एविल या एट्रोसियस। तो हीनियस का मतलब जघन्य या विग्ड। इसकी ट्रिक क्या है हनी, इससे यस आई एन से हनी, इससे यस ओ आई यू एस से अस यस हो गया। हनी और यस ने क्या है जघन्य अपराध किया है, किसी का क्या है खून कर दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हीस्ट। हीस्ट का मतलब चोरी करना है, डकैती करना। चोरी करना है, डकैती करना है, रॉबरी करना है। ये क्या है बंदा क्या है चोरी कर रहा है। तो एग्जाम्पल का रामू वॉज हीस्टिंग विद लाफिंग। रामू क्या है हंसते हुए चोरी कर, लाफिंग माने हंसना है, क्या है हंसते हुए क्या है रामू क्या है ये क्या है रामू क्या है हंसते हुए चोरी कर रहा था। इसकी ट्रिक है इसको कैसे याद करेंगे, वो कैसे वर्ड होंगे HEIST। इससे मान लेते हैं हंसते, रामू हंसते हंसते चोरी कर रहा था। जब ये चोरी कर रहा तो क्या है वो हंस रहा था कि उसे चोरी करने में मज़ा आ रहा था। तो ट्रिक क्या है इससे मान लेते हैं हंसते, HEIST मान लेते हैं हंसते। रामू हंसते हंसते चोरी कर रहा था। सुनने से क्या रॉबरी। तो हीस्ट का मतलब डकैती या रॉबरी। इसकी ट्रिक आ गई हंसते, रामू हंसते हंसते चोरी कर रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हियाटस। इसका मतलब दरार या गैप आ जाना, दरार या गैप या तनाव या तकरार आ जाना। जैसे क्या है इन दोनों के बीच में क्या है पति पत्नी क्या है इनके बीच तकरार आ गई किसी कारण। तो एग्जांपल क्या है बिटवीन हीना एंड तुषार देयर केम अ हियाटस। कि हीना ये क्या है हीना इससे ये तुषार है, हीना और तुषार के बीच में क्या है एक दरार आ गई है किसी भी बात की वजह से। तो इसकी ट्रिक है इसको कैसे याद करेंगे, वो कैसे वर्ड हैंगे HITUS HITUS। इससे मानते हैं इससे हीना इससे तुषार, हीना तुषार हीना तुषार, हीना और तुषार के बीच में क्या है दरार आ गई है। क्या ट्रिक है HI से हीना इससे तुषार, HI से हीना TUS से तुषार, हीना और तुषार के बीच में क्या है दरार आ गई है। स्टूडेंट्स का पॉज या ब्रेक या इंटरवल सस्पेंशन। तो हियाटस का मतलब दरार या गैप। इस ट्रिक है हीना और तुषार के बीच में क्या है दरार आ गई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हिलॉक। हिलॉक का मतलब छोटी पहाड़ी या स्मॉल हिल। ये आपको दिख रही होगी छोटी पहाड़ी या स्मॉल हिल। तो एग्जाम्पल किशोर इज़ गोइंग टू वॉच हिलॉक। कि क्या है किशोर उत्तराखंड में गया अपने क्या है एक रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ पर एक छोटी पहाड़ी को क्या है देखने जा रहा था। किशोर जो है किशोर इज़ गोइंग टू वॉच हिलॉक। किशोर क्या है एक छोटी पहाड़ी को देखने जा रहा है। तो ट्रिक है इसको कैसे याद करेंगे, होगा ऐसे वर्ड है HILLCK। HILL से हिल माने क्या है पहाड़ी, हिल माने पहाड़ी, के से किशोर, के से किशोर पहाड़ी, किशोर पहाड़ी, हिल माने पहाड़ी, CK क्या है किशोर हो गया। किशोर छोटी पहाड़ी को देखने जा रहा है। क्या ट्रिक है हिल माने पहाड़ी इससे किशोर, किशोर क्या है छोटी पहाड़ी को देखने जा रहा है। सुनने क्या है माउंट या स्मॉल हिल। तो हिलॉक का मतलब छोटी पहाड़ी या स्मॉल हिल और इसकी ट्रिक है पहाड़ी किशोर, किशोर छोटी पहाड़ी को देखने जा रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है होक्स। होक्स का मतलब धोखा करना है डिसीव करना, धोखा करना है डिसीव करना। जैसे एग्जाम्पल है हनी एक्स हॉक्सेस हिम। कि हनी की जो एक्स थी ना उसने क्या किया उसके साथ क्या है धोखा किया है। जो हनी के जो एक्स ने किया, जो हनी एक लड़की उसकी जो एक्स ने उसके साथ क्या है धोखा किया था। तो इसकी ट्रिक है इसको कैसे याद करें, वो कैसे वर्ड है HOAX। HO से मान लेते हैं हनी इससे एक्स, हनी एक्स, HO से हनी इससे एक्स। हनी के एक्स ने उसे क्या है धोखा दिया था। जब हनी और उसका जो एक्स था जो था जब उस दोनों साथ में थे तो उसके एक्स ने क्या है उसे धोखा दिया था। तो ट्रिक है इससे HO से हनी AX से एक्स, हनी के एक्स ने क्या है उसे धोखा दिया था। सुनने का डिसीव या ड्यूप यहाँ DUPE हो जाएगा, DUPE हो जाएगा या स्विंडल। तो हॉक्स का मतलब क्या है धोखा करना है डिसीव करना। इसकी ट्रिक है हनी के एक्स ने क्या है उसे धोखा दिया था। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का तबाही या डिस्ट्रक्शन या एनिहिलेशन, तबाही या डिस्ट्रक्शन या एनिहिलेशन। जैसे कि एग्जांपल का होल कॉस्ट वुड बी होलोकॉस्ट। क्या है पूरी जो जाति है एक समय क्या है ख़त्म हो जाएगा, उसकी तबाही हो जाएगी। जैसे ये जाति प्रथा चल रही है क्या है एक समय आएगा जहाँ पर जब जो जाति प्रथा है वो क्या है पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। तो एग्जांपल क्या है होल कास्ट वुड बी होलोकॉस्ट। क्या है जो पूरी जाति प्रथा है क्या है ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक है इसको कैसे याद करें, वो कैसे वर्ड हैंगे HOLCAUST। इससे मान लेते हैं होल में क्या है पूरी, इससे कास्ट माने जाति, होल माने HOL मानते हैं होल, इससे कास्ट, होल माने पूरी, इससे क्या है इससे जाति। पूरी जाति की क्या है तबाही हो जाएगी। जो जाति प्रथा है क्या है एक दिन क्या है ख़त्म है उसका वो तबाह हो जाएगी। तो क्या है होल माने पूरी से कास्ट, पूरी जाति प्रथा क्या है तबाह हो जाएगी। सुनने का डिजास्टर या डेमोलिशन या डिस्ट्रक्शन। डिजास्टर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तबाही हो जाना, या एनिहिलेशन या डिस्ट्रक्शन या कैटाक्लिज्म। तो होलोकॉस्ट का तबाही या एनिहिलेशन। इसकी ट्रिक है होल माने पूरी से कास्ट, पूरी जो कास्ट प्रथा है जो जाति प्रथा है वो क्या है एक दिन समाप्त या तबाही उसकी हो जाएगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है होमेज। होमेज का मतलब सम्मान या ट्रिब्यूट या रिस्पेक्ट देना, सम्मान या रिस्पेक्ट देना।
तो एग्जांपल टुडे आई गॉट होमेज इन माई होम, कि आज मैंने क्या है मेरे घर में क्या है रिस्पेक्ट या सम्मान प्राप्त किया। कि रोज़ क्या था मेरे घर वाले क्या है मुझे गाली देते, लेकिन आज जब मैं गया तो क्या है बड़े क्या है प्यार से बड़े आदर से क्या है मेरा सम्मान कर रहे थे। तो ट्रिक है, इसको कैसे याद करें, वो कैसे वर्ड है HOMAGE, इससे माने थे होम, इससे आज, मेरे होम में आज मुझे सम्मान मिला। क्या ट्रिक है, होम आज, HOM से होम, इससे आज, मेरे होम में आज मुझे सम्मान मिला। सुनेंस का रिस्पेक्ट या एस्टीम या रिकग्निशन। तो होमेज का मतलब सम्मान या रिस्पेक्ट करना। इसकी ट्रिक है होम आज, मेरे होम में आज क्या है मुझे सम्मान मिला। तो होमेज का मतलब सम्मान या रिस्पेक्ट। इसकी ट्रिक है होम आज, मेरे होम में आज क्या है मुझे सम्मान मिला। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है होन। होन का मतलब तो इम्प्रूव करना, सुधार करना। होन का इम्प्रूव करना, सुधार करना। जैसे एग्जांपल एक फ्रॉम ईटिंग हनी इन माय हेल्थ देयर केम होन, HONE होगा, यहाँ यन होगा। तो क्या है शहद खाने से क्या है मेरी हेल्थ में क्या है सुधार आया है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, मूव करते हैं अपने इसको क्या वर्ड है HON, इससे मतलब हनी। हनी का मतलब शहद होता है, हनी का मतलब क्या होता है शहद है। HON से मानते हैं हनी, हनी खाने से मेरे सेहत में क्या है सुधार आया है। क्या ट्रिक है, हनी, इससे मानते हैं हनी, हनी खाने से क्या है मेरे सेहत में क्या है सुधार आया है। सुनने से क्या शार्पन या इंप्रूव। तो होने का मतलब सुधार करना, इंप्रूव करना। इसकी ट्रिक है हनी, हनी खाने से मेरे सेहत में क्या सुधार आया है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।